गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12th का इंग्लिश का पोएम माय ग्रैंड मदर हाउस पढ़ेंगे। माय ग्रैंड मदर्स हाउस जो है वो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। ये पोएट हैं, पोएटिस हैं और इन्होंने अपने ग्रैंड मदर्स हाउस यानी कहने का मतलब कि इस कविता के माध्यम से, इस पोएम के माध्यम से कवि ये बताना चाहती हैं कि वो अपनी दादी माँ से कितनी प्रेम करती हैं। वो दादी माँ कमला दास को कितनी ख्याल रखती थी जब वो जिंदा थी। आज कमला दास की शादी हो चुकी है और वो अपने मायके, अपने ससुराल जा चुकी हैं और इनकी दादी माँ जो है वो डेथ कर गई हैं। तो वही जो यादें हैं इस कविता के माध्यम से, वो जो यादें हैं वही यादें प्रकट करना चाहती हैं कि उस यादों में अपने दादी माँ के साथ कितना अच्छा से जीवन व्यतीत करती थी और उनकी दादी माँ जो है कितना प्रेम करती थी। तो हम इस कविता के माध्यम से देखेंगे कि कमला दास क्या कहना चाहती हैं अपनी दादी माँ के घर के बारे में, यानी माई ग्रैंड मदर्स हाउस यानी मेरी दादी माँ का घर। तो और एक और ये कमला दास जो है वो शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं और जितने भी वर्क इन्होंने लिखा, जितने भी पोएम और शॉर्ट स्टोरी लिखा इन्होंने, वो इंग्लिश और मलयालम दो भाषा में इन्होंने जितने भी कविताएं और राइटर शॉर्ट स्टोरी लिखा इन्होंने, जो भी वो यही दो लैंग्वेज में लिखा। तो हम चलते हैं इस कविता में, पढ़ते हैं। ये कविता कमला दास के द्वारा जो लिखा गया, वो कमला दास इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाहती हैं। कहती हैं, देयर इज अ हाउस, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस। कहती है कि देयर इज अ हाउस, एक ऐसा घर है, ऐसा घर है जो अब फार अवे, अब बहुत दूर हो गया है हमसे, वेयर जहां पे, वंस एक बार मतलब कभी, आई रिसीव्ड लव हमें प्यार मिला करता था, हमें प्रेम मिला करता था, हमें स्नेह मिला करता था। ऐसा घर है जो अब बहुत दूर हो चुका हमसे, और वैसा घर जहां पे हमें बहुत ख्याल रखा जाता था। दैट ओमेन डाइट, यानी कहने का मतलब कि ये जो औरत यानी इनकी दादी माँ जो थी, जिस घर में रहती थी, जिस घर में इनको प्रेम मिला, जिन घर में इनको अच्छी तरह से देखभाल किया गया, उस घर की औरत यानी उनकी दादी माँ अब वो मर गई और द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस। तो जैसे ही उनकी दादी माँ, चूंकि उनके घर में दादी माँ के अलावा और कोई नहीं था, इसलिए इन्होंने कहा कि जैसे ही वो औरत मरी यानी इनकी दादी माँ का देहांत हो गया, दादी माँ का डेथ हो गया, वैसे ही क्या हो गया, ये घर जो है, कौन घर, जिसमें दादी माँ रहती थी, वो घर विद्रीव यानी बदल गया इनटू साइलेंस, सन्नाटे में। ठीक है, अब वहां कोई रहता नहीं है। स्नेक्स मूव्ड, सांप जो है उस समय वहां पे मूव का किया करता था, चला करता था। कहाँ, अमंग बुक्स यानी लाइब्रेरी, उसके घर में मतलब उनकी दादी माँ के घर में लाइब्रेरी हुआ करता था, उसमें सांप मूव किया करता था, सांप उसमें चला करता था। एंड राइटर कहती हैं कि आई वॉज देन टू यंग, जब हम देखते थे, यानी राइटर कहती हैं कि जब सांप को मैं देखती थी उस समय मैं बहुत छोटी थी। आई वॉज देन टू यंग, बहुत छोटी थी। टू रीड, इतनी छोटी थी कि मैं किताब पढ़ नहीं सकती थी। मैं ये देखती थी लाइब्रेरी में जाकर कि उसमें, वो लाइब्रेरी में किताबें हैं, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटी थी। एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, और डर से, उस सांप को देखकर डर से मेरी जो है ब्लड है वो चंद्रमा की तरह एकदम
ठंडा पड़ जाता था, मेरा खून ठंडा पड़ जाता था। ऐसे हम लोग देखते हैं कि जैसे ठंडा में कांपते हैं, ठंडा में हम लोग को कपकपी हो जाती है, थरथराने लगते हैं। उसी तरह से किसी चीज़ को देखकर अगर डर जाते हैं तो भी उस समय हम लोग को थोड़ी सी मतलब अंदर से कंपन हो जाता है। तो इसीलिए बोलती है राइटर कि जिस समय मैं छोटी थी उस समय स्नेक मूव किया करता था लाइब्रेरी में, और उस समय छोटी इतनी थी कि मैं किताब में नहीं पढ़ पाती, और उस समय इसको देखकर, सांप को देखकर काफ़ी हम डर जाते, मैं डर जाती। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग। अब राइटर कहती है कि अब मैं हमेशा सोचती हूँ कि वहाँ जाऊँ। जी कहाँ? जहाँ जिस घर के बारे में वो चर्चा करना चाहती हैं, जिस घर के बारे में वो बता रही हैं, जिस घर में उनकी दादी माँ रहती थी, जिस घर में उनको दादी माँ के द्वारा प्रेम मिला करता था, उस घर में वो अब चाहती हैं कि हम थोड़ा वहाँ जाएं। क्यों? देर टू पियर, देखने के लिए, थ्रू ब्लाइंड आई आईज ऑफ विंडो, उस अंधकारमय रूपी खिड़की से देखने के लिए हमेशा चाहती थी कि मैं वहां जाऊं, और या जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और वहाँ की ठंडी हवाओं को, मैं उस घर में जो ठंडी हवाएं हैं, जो घर में उस अंधकार रूपी घर में वो जो हवाएं चलती हैं, उस हवाओं को मैं सुनूं, और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई। और कहते हैं कि मैं एक निराशा रूपी वहां से एक हाथ, एक मतलब उंजरी जिसको बोलते हैं हाथ में, जैसे ऐसे करते हैं कि एक मुट्ठी हम ले लेते हैं किसी चीज़ को, तो उसी तरह से करती हैं कि हमें हमेशा मन करते रहता है कि मैं वहां जाऊं, उसकी खिड़की, उस घर की दरवाजे की खिड़की से उसके अंदर झांकूं, या वहाँ के हवा को सुनूं, या वहाँ के जो निराशे भरी चीज़ें हैं उसको मैं हाथ में भरकर, मुट्ठी में भरकर लाऊं, और वहाँ कहाँ रखूं? इट हेयर टू लाई, और अभी मैं जहां रह रही हूं वहां रखूं, बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, और मेरा जो बेड है, मेरा जो बिछावन लगा हुआ है, मेरा जो बिस्तर लगा हुआ है, उसके बगल में जो दरवाजा है वहां मैं रखूं, लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, इस तरह रखूं जैसे कि कोई डॉग जो है, कोई कुत्ता अगर दरवाजे पे बैठकर और डरावना जैसा फेस बनाकर वो दिखाता है, उस तरह से राइटर कहती है कि मैं एटलीस्ट वहाँ से एक निराशा भरी एक मुट्ठी लाऊं, और वही हम अपने वैसे जगह रखूं ताकि वो हमेशा मैं उसको देखती रहूं। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, यानी अपने हस्बैंड से वो बोलती हैं कि आप विश्वास नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बिलीव, आप विश्वास नहीं कर सकते। क्या विश्वास नहीं कर सकते? कैन यू, क्या विश्वास कर सकते हैं? दैट, कि आई लिव्ड इन सच अ हाउस, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। कहती हैं राइटर कि आप ये जो मैं बता रही हूँ आपको अंदाजा नहीं होगा, आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते कि मैं ऐसे घरों में रहा करती थी। एंड वॉज प्राउड, और हमें उस घर पर गर्व था, हमें गर्व था कि मैं अपने दादी माँ के साथ उस घर में रहा करती थी। एंड लव्ड, और दादी माँ के द्वारा हमें प्रेम मिला करता था, हमें बहुत खुशी थी और हमें बहुत गर्व था। आई हु हैव लॉस्ट, और आज मैं वो हूं जो खो चुकी, क्या खो चुकी? माई वे, जो मेरा रास्ता है। एंड बेग नाउ एट ए स्ट्रेंजर्स डोर, और मैं एक अजनबी के, अनजाने के दरवाजे पर जो है ना भीख मांगती हूँ। किस, क्या चीज भीख मांगती हूँ? टू रिसीव लव, कि हमें उसी तरह से प्रेम मिले, एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज, जिस तरह से मेरी दादी माँ वहाँ पे हमारे मैके में, जहाँ पे मेरी दादी माँ रहती थी, वहाँ हमें जिस तरह से प्रेम मिला करता था, ठीक है, काश मैं ये आशा करती हूँ कि उससे
थोड़ी सी भी यहाँ पे हमें उस तरह का प्रेम मिले। कहने का मतलब कि राइटर बताना चाहती हैं कि जहाँ पे अपने दादी माँ के साथ जिस समय थी उस समय काफ़ी वो खुश थी और उनको भरपूर प्यार मिला अपने दादी माँ के साथ के द्वारा, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो ससुराल आती हैं उनको ये सब चीज़ से वंचित रहना पड़ता है, इसलिए उनको अपनी दादी माँ के घर बहुत याद आती है, ठीक है। और वही बताना चाहती हैं कि मैं वहाँ पे बहुत कुछ हमें मिला करता था और आज वो ऐसी स्थिति आ गई है जो हम जहाँ पे जिस घर में रह रहे हैं, जिस घर में मैं रह रही हूँ उस घर में हमें थोड़ी सी, जितना मुझे दादी माँ प्रेम करते थे उसका थोड़ा सा भी उसका हमें प्रेम नहीं मिला करता है। और उसी प्रेम को, थोड़ी सी प्रेम पाने के लिए हम यहाँ पे किसी के सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं। तो ये रहा कमला दास द्वारा रचित माई ग्रैंड मदर्स हाउस पोएम। ये क्लास 12 का इंग्लिश का है। हमें अगर ऑब्जेक्टिव को तैयार करना है तो हमें इसका लाइन बाय लाइन थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और जैसे ही ऑब्जेक्टिव या एक्सप्लेनेशन आता है तो लाइन से ही आएगा। एक्सप्लेनेशन का पिछले वीडियो में मैं बता दिया था कि कैसे लिखें, इसमें भी मैं बता दे रहा हूँ कि अगर एक्सप्लेनेशन में कोई अगर 2 लाइन दे दे, अगर कोई 2 लाइन दे दे या बोले कि एक्सप्लेन करके दिखलाएं तो हो, इसका फॉर्मेट मैं बता दिया हूं, अभी मैं बोल कर बता दे रहा हूं कि इस लाइन को लिखने से पहले हम ये लिखेंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, और उसके बाद चैप्टर का नाम देंगे। और ये चैप्टर किसके द्वारा, दिस चैप्टर यानी माई ग्रैंड मदर्स हाउस, अगर इस लाइन से आता है तो लिखेंगे कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस। दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय कमला दास। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे और उसको लिखेंगे कि थ्रू दिस लाइन्स द पोएटिस और कमला दास वांट्स टू से दैट। और उसके बाद जो भी लाइन दिया होगा उसके बारे में अगर अच्छा से अगर आता है तो उसको एक्सप्लेन कर देंगे, और नहीं तो अगर वही 2 लाइन अगर थोड़ी सी चेंज करके लिखेंगे तो लगभग हमको आधा से अधिक मार्क्स आ जाएगा। इसको इतना है। तो ये है। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। इसका क्वेश्चन आंसर जो आने वाला है एग्जाम में उस तरह का। क्वेश्चन है, वेयर डिड द स्पीकर वंस रिसीव लव। Where did the speaker receive once receive love। मतलब कहने का कि स्पीकर यानी कमला दास जो इस पोएट को बनाया, जो इस पोएम को लिखा, उनको प्रेम कहाँ मिला करता था, वो उनको प्रेम कहाँ प्राप्त हुआ करता था। ठीक है, तो इसका आंसर है द स्पीकर once receive love in her grandmother's house। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द हाउस गो इनटू साइलेंस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द हाउस गो इनटू साइलेंस। मतलब वो घर सन्नाटे में क्यों तब्दील हो गया। तो जब उसकी दादी माँ, उनकी दादी माँ, राइटर की दादी माँ जिंदा थी
तब तक सही था। जैसे ही उनकी दादी माँ का देहांत हुआ, उनकी दादी माँ डेथ कर गई, वो घर सन्नाटे में तब्दील हो गया। तो बस इसका क्वेश्चन है, आंसर है द हाउस वेंट इनटू साइलेंस because her grandmother died. क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, why was the speaker unable to read books? Why was the speaker unable to read books? ठीक है, तो राइटर जो है कहते हैं कि राइटर यानी स्पीकर यानी कमला दास उस समय किताब पढ़ने योग्य नहीं थी, यानी किताब नहीं पढ़ पाती थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटी थी। तो आंसर हो गया द स्पीकर was unable to read books because she was then too young। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, why did the speaker often wish to go to that house? ठीक है, क्यों जाना चाहती थी? हमेशा वो चाहती थी कि मैं उस घर में जाऊं। क्यों? क्योंकि उन्हें वहाँ पे बहुत मतलब दादी माँ के द्वारा उन्हें प्रेम मिला करता था। वहाँ पे उनको बहुत देखभाल किया गया अच्छी तरह से, इसलिए वहाँ पे वो जाना चाहती थी। The speaker often wished to go to that house because she always remembered her grandmother। मतलब कहने का कि उनको अपनी दादी माँ की याद बहुत ज़्यादा आती थी, इसलिए वो वहाँ पे जाना चाहती थी। अगला क्वेश्चन है, why does the speaker say that the speaker say that she has lost her way? That she has lost her way।
क्यों कह रही हैं कि वो अपना रास्ता खो चुकी हैं? क्योंकि उन्हें उस तरह का दादी माँ के जैसा कोई प्रेम करने वाला, प्यार करने वाला कोई नहीं मिला। द स्पीकर says that she has lost her way because she is not getting she is not loved like her grandmother। ठीक है, मतलब कहने का कि जिस तरह से उनकी दादी माँ प्रेम करती थी उस तरह से उनको प्यार नहीं मिला, जिसकी वजह से वो ऐसा बोलती हैं। दो क्वेश्चन और है, आगे मैं मिटा कर लिखता हूँ। अगला क्वेश्चन है, इज द स्पीकर सेटिस्फाइड? क्वेश्चन नंबर 7। इज द स्पीकर satisfied with her present life? With her present life? If not, why? No, the speaker did not, is not satisfied with her present life because no one loves her like her grandmother। मतलब कहने का कि जो प्रेजेंट लाइफ है, जो उनका वर्तमान का जिंदगी है, जीवन है, क्या उससे संतुष्ट थी? अगर संतुष्ट नहीं है तो क्यों संतुष्ट नहीं है? द स्पीकर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हर प्रेजेंट लाइफ। वो संतुष्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि जिस तरह से उनकी दादी माँ देख रेख करती थी, जिस तरह से उनकी दादी माँ प्रेम करती थी, जिस तरह से उनकी दादी माँ के द्वारा उन्हें प्रेम मिला करता था, वैसा प्रेम करने वाला उनके लाइफ में अब कोई नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इसमें से अगर आता है तो इतना ही के अंदर आएगा एग्जाम में। व्हाट हैपेंड टू द हाउस?
what happened to the house after the grandmother died? After the grandmother died, मतलब कहने का कि जब उनकी दादी माँ का डेथ हो गया तब उस घर का क्या हुआ। तो घर तो सन्नाटे में बदल गया, हम स्टार्टिंग में ही पढ़े, और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी इस टाइप का था, सेकंड का। तो बस वही है कि जब आफ्टर, नहीं तो ऐसे लिखते हैं, द हाउस वेंट इनटू साइलेंस आफ्टर द ग्रैंडमदर डाइड, यानी जब उनकी दादी माँ मर गई तो वो घर जो है वो सन्नाटे में बदल गया। तो ये रहा हम लोग का माय ग्रैंडमदर हाउस का क्वेश्चन आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला पोएम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।